आप देख रहे हैं हिंद केसरी न्यूज़ चैनल और हम कंजावला डीसी कार्यालय के सामने अभी बैठे हैं और फरवरी में मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली के चुनाव होने हैं और इसी बीच में यदि यहाँ का किसान, यहाँ का मूल निवासी यदि अपनी मांगों के लिए धरने पे बैठा है और हुक्के की गुड़गुड़ाहट में एक दर्द है उनके ज़मीन के बंदोबस्त व्यवस्था पे, म्यूटेशन को, लैंड पूलिंग को लेके, तो ये जो धरना एक हफ्ते से ज़्यादा यहाँ पे जिस तरह से आप एक बार दिखाएंगे इधर कैमरा घुमा के, यहाँ आसपास के क्षेत्र से 15 दिन से लोग लगातार यहाँ पे अपनी इस जन समस्या को एक बड़ा जन आंदोलन देने के लिए बैठे हैं। और जब भी मुल्क का भी चुनाव आता है तो जनता के सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे सेकेंडरी हो जाते हैं और जो पार्टियों के जो हेटर्ड एजेंडे होते हैं उसमें इतनी लीन हो जाती है पब्लिक कि आज वो अपने अस्तित्व को खोने की कगार पे दिल्ली का देहात है। और यहाँ पे हमारे पास में देखेंगे आप करण सिंह डबास, जिन्होंने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ एक ऐतिहासिक यहाँ पे एक धरना दिया, 6 महीने यहाँ डीसी कार्यालय को ताला रखा और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक ये अपने सैद्धांतिक लड़ाई में कामयाब भी रहे। और यहाँ युवा साथी आशीष भी हैं और हमारे साथी ईश्वर सिंह जी भी हैं, यानी कि युवा और बुजुर्ग का एक कॉम्बिनेशन यदि चर्चा होके पे बैठ के कर रहा है तो इसमें ज़रूर बहुत कोई गहरी बात है। आइए इनसे जान लेते हैं। नमस्कार जी डबास साहब। हाँ नमस्कार जी। ये किन मांगों को लेके है आपका? ये मांगे तो देखो जी, हमारा तो मुख्य तो जो है लैंड पुलिंग और जो है यो जीडीए और जो अब जो ये एक्ट है, हाँ जीडीए एक्ट, हाँ मोटेशन का, हाँ मास्टर प्लान 2041 का। तो मैं मास्टर प्लान से शुरुआत कर रहा हूँ। हाँ। मास्टर प्लान में जहाँ ग्रीन बेल्ट रखी गई थी वहाँ जब चाहे पार्टियाँ या सेंटर के डीडीए, एलजी और स्थानीय गवर्नमेंट तीनों एजेंसियों को मिलके काम करना होता है। जब चाहे अर्बनाइजेशन कर देते हैं, जब चाहे ग्रीन बेल्ट में अपने एमएनसी प्रोजेक्ट्स, जैसे उचुंदी में देखा आपने 48 एकड़ में ग्रीन बेल्ट में प्रोजेक्ट चल रहे हैं और प्रोजेक्ट को जब हो गए 7-8 महीने आंदोलन को चलते हुए, प्रोजेक्ट बनने के बाद उस पर आपत्तियाँ मांगी गई, नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं। इनके सरकार को जब भी कोई काम करना चाहता है मास्टर प्लान में एकदम से बदलाव हो जाते हैं रातों रात और यहाँ के लोगों की नहीं सुनी जाती। तो कितना कारगर है मास्टर प्लान, जो आप कितनी आप लोगों की सहमति होती है, कितने आपके जन उद्देश्य शामिल किए जाते हैं? देखो जी, बात यह है, ये लैंड पुलिंग एक्ट जो है ये लेकर आए, लैंड पुलिंग पॉलिसी जो है वो सरकार हमारे पास लेकर आई 2007 में। हमारे को बहुत अच्छे ये सपने दिखाए गए। अब भाई इस लैंड पुलिंग एक्ट में जो है मल्टी स्टोरी जो है वो फ्लैट बनाए जाएंगे और उसके साथ साथ लोगों को जो है ये अच्छे स्कूलों की, कॉलेजेस की, स्टेडियम्स की और ITI की और जो है मेडिकल कॉलेजेस, एम्स वगैरह, ये सब चीज़ें हमारे को बताई गई ताकि हम ये आपको ये सुविधा आपको यहाँ देंगे। डबास साहब, पहले तो बात आप रखते थे आप ग्राम पंचायतों के माध्यम से जी, ग्राम सभा की पावर थी आपके पास जी। वो किस साल डिजोल्व हुई यहाँ पे जो ग्राम पंचायतें थी? वो 84 में खत्म हो गई। 84 में आपकी पंचायतें खत्म हो गई। फिर RWA का कल्चर आया। हाँ। तो जो आपको ऑर्गेनाइज तरीके से संवैधानिक संस्थाओं से अपनी बात कहने का माध्यम था वो तो खत्म हो गया था उस टाइम पे। जी जी। तो अब म्यूटेशन पे LG साहब ने कहा है कि मैंने म्यूटेशन दिल्ली की चालू कर दी है। जी जी। तो इस पे कितनी सहमति आप लोग? इस पे सहमति ये है, ये भी पूरी तरह से नहीं खोली गई, ये भी खाली उनकी है जिसकी डेथ होगी। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, आनुवंशिक जिनका। हाँ। और ये क्या एग्रीकल्चर लैंड पे भी लागू होगी? ये खाली एग्रीकल्चर लैंड पे है, खाली एग्रीकल्चर लैंड पे है, बाकी सब छोड़ दी। और उसमें भी हाँ विरासत के तौर पे वो भी रजिस्ट्री पे एप्लीकेबल नहीं होगी। नहीं, वो एप्लीकेबल नहीं है। हाँ। और दूसरा आपने यहाँ दिखाया है, जो मुद्दा दिखाया है जी, बड़ा मुद्दा है यहाँ पे GDA का जो कहा इन्होंने, ये पॉलिसी, इसका क्या संदर्भ है? वो GDA पॉलिसी, मास्टर प्लान और हमारी लैंड पूलिंग पॉलिसी 74/4 मोटेशन, हर मुद्दा इसमें हमने अपना जो है रख रखा है।
जीडीए पॉलिसी एक इस तरह की, जैसे पोल्यूशन इतना है दिल्ली के अंदर, कोई भी बाहर से आता है उनको पता चलता है कि भाई कितना पोल्यूटेड दिल्ली मतलब हो चुकी है आज के टाइम पे। अब इसमें पूरी एक ये ग्रीन लंग्स बिछा दी जाएंगी। अपने जो 40% जो ज़मीन पे जितनी भी गवर्नमेंट लेगी उसमें बड़े पेड़ जैसे नीम हो गया, पीपल हो गया, शीशम के पेड़ हो गए, बड़े ग्रीन जोन हो जाएगा वो चारों तरफ से, वो एक लंग बन जाएंगी ताकि बाहर से भी जो पोल्यूशन आ रहा है उसको भी वो उसमें समाधान ये चाहते हैं कि सरकार ने ये सपने तो दिखा दिए लोगों को कि जीडीए पॉलिसी आ रही है, आपके यहाँ तरक्की होगी, विकास होगा, लोगों के अच्छे स्कूल होंगे, हॉस्पिटल होंगे, हर चीज़ इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने ऐड कर रखी है। लेकिन इलेक्शन आते आते तो ये कहते हैं कि 100 दिन के एजेंडे में भी है, हर चीज़ में है, ये क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन जा रहे हैं, हम पिछले 2007 से देख रहे हैं, मास्टर प्लान 2021 का तो लगभग पूरा ही ख़त्म हो गया, लागू हो गया। 41 का भी 4 साल डिले चल रहा है। 2039 तक ये कम से कम भी ये लगा के चलो 24 से 25 लाख मकानों की हमें आवश्यकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी हुआ कि 3 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन दिल्ली की हो चुकी है। लेकिन अभी हमने काम कितना किया उस पर 0, कोई काम नहीं है। यहाँ किसान अपने छोटे छोटा जो भी मजबूरी आती है, किसी के शादी हैं, बच्चे पढ़ाने करवाने हैं, ना तो इन्होंने हमारे पेपर ही खोले। पॉलिसी के नाम पे कि डीडीए को रिकॉर्ड सौंपना, उसके नाम पे मोटेशन खरीद फरोख्त की जो है बंद कर रखी है, कोई फिक्सिंग नहीं। अगर मान लो डीएलआर एक्ट तो चलो हम शहरीकरण में कर दिए, तो डीडी एक्ट के तहत पहले ये डीडीए को अपना ये कंफर्म करना था कि लोगों को ये परेशानी आएंगी तो उसका पहले हल निकालना था। हाँ, अथॉरिटी उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार है। अब 7 से 8 साल से लगभग मोटेशन भी बंद है, ना पॉलिसी कोई ग्राउंड पे आ रही है, तो किसान कहाँ जाए? वो तो फंसा दिया उन्होंने बीच में कि अब इसका क्या हल हो। अब वो वेट कर रहा है कि ये अभी होंगी, फिर से अभी सुनने में आ रहा है कि अभी इस पर कोई विचार ही नहीं चल रहा है। तो हम सरकार से इसमें ये पूछना चाह रहे हैं कि इसमें कि भाई अगर आप इसको नहीं करते हैं लागू, और ना ही आप मोटेशन खोल रहे हैं पूरे तरीके से, तो ये किसान आखिर कब तक इस चीज़ों में फंसा रहेगा कि ना वो खरीद फरोख्त कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करता रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। लैंड सर्विसेज आप देखेंगे, ये व्यवस्था आप देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और पब्लिक धक्के खातिर ही आंदोलन करते। बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा से फिर वही नई सरकार चुन के कुछ चक्कर दोबारा चालू हो जाएगी। वही चीज़ें रिपीट हो जाती हैं। जब अगर इलेक्शन आते हैं तो इन चीज़ों पे कुछ ये चर्चा कर लेते हैं, करेंगे, लेकिन इलेक्शन होने के बाद कोई भी गवर्नमेंट हो, इनको ना तो विपक्षी इनको मुद्दा नहीं उठा रहे हैं कि भाई देहात में इतनी परेशानियां हो रही हैं, उनका हल कैसे निकले या क्या करें। तो मेरी सभी पार्टियों से अपील है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, दिल्ली गवर्नमेंट से भी, या विपक्ष में या कांग्रेस सब से, कि हमारी तरफ भी ध्यान दिया जाए, दिल्ली देहात की तरफ। ये पिछड़ा पार्टी आपकी तरफ ध्यान देगी। बिल्कुल। मैं जानना चाह रहा हूँ, ये मुद्दे तो आपके आगे, हाँ जी, ये समस्याएं हैं आपकी, बिल्कुल, और ये आपके जीवन अस्तित्व से जुड़ी हुई है। बिल्कुल अस्तित्व अब से। इनका सॉल्यूशन क्या चाहिए? आप क्या क्या संशोधन चाहते हैं? आंदोलन की तरफ से क्या आपने कोई ड्राफ्ट तैयार किया है सर? बिल्कुल, ये हमने ड्राफ्ट तैयार करके, वो हमारे भूपेंद्र बजाड़ जी हैं, हाँ, वो दिल्ली देहात विकास मंच के प्रेसिडेंट हैं। आज वो किसी कारणवश नहीं आए, कल मतलब यहीं रहते हैं वो मोस्टली। ड्राफ्ट तैयार, हाँ बिल्कुल, वो रेडी कर रखे हैं। क्या क्या हमारी मांगे इन्होंने मांग ली हैं, लेकिन वो संशोधन इसीलिए हमने उसमें कर रखा है, संशोधित करके ही लागू की जाए। जो भी हमने ड्राफ्ट और मांगे अपनी, जो भी हमें परेशानी आ रही थी वो उनमें हमने बता रखी है, उसके साथ ही लागू की जाए ये पॉलिसियाँ, तभी दिल्ली का कोई विकास होगा। और जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो जानना चाह रहे हैं कि जो आपने ड्राफ्ट किया है और कितनी मांगे मंजूर हुई हैं, क्या ये 90 गाँव के लोगों से आप जनसंपर्क अभियान करके क्या आंदोलन को बड़ा रूप भी देना होगा? बिल्कुल, सभी पार्टियों से आप इस पे अपना स्टैंड भी आप लोग क्लियर कराना चाह रहे हैं। हमने जो है लगभग जो 100% जो हमने डाला था जन मुद्दे उठा के कि भाई हमें ये दिक्कत इसमें आ रही है, उसमें से लगभग 80 से 85% जो है सरकार ने हमारी मांग कर ली। लेकिन अब हम सरकार को यही बताना चाह रहे हैं कि कुछ स्वीकार, कोई मुद्दे जो आपने स्वीकार किए, जैसे कि FAR का था वो 200 था, तो अब वो 500 से 600 के आसपास उसको एडजस्ट वो करके हो जाएगा। बाकी था कि जैसे बड़े 5 एकड़ वाले के लिए सुविधा थी कि 40% देना है, और उसके बाद अब हर छोटा जो किसान है हमारा 1 एकड़ वाला है, वो तो ये चीज़ें कर नहीं सकता, तो उनके लिए भी वो अपनी वो चीज़ें उनको 40% दे के बाकी ज़मीन में वो प्लॉटिंग सिस्टम वगैरह वो सब ड्राफ्ट में हमने दे रखा उनको। और 74 की भी मांग उठती है। 74 का भी मेरा ये कहना है जी कि काफ़ी ज़मीन इसमें जा चुकी है, लेकिन जो कुछ बची है, अब हाँ, अदर जितने भी गांव हैं, अब उसमें जैसे कि कॉलोनी काटते हैं, अब उसमें कॉलोनी काटी और 5 या 6 साल में इन्होंने उसको पक्का कर देते हैं।
ना उसमें कोई तोड़ फोड़ होती है ना कुछ होती है, कुछ साल बाद फिर कुछ को और पक्का GPA करके के दे, आधार पे। जीपीए के आधार पे। खेल। तो ये भी जो अत्याचार है हमारे भाई हैं, ये भी हजारों साल से हमारे साथ यहाँ रह रहे हैं। जब गवर्नमेंट उनको कानून बदल के हर बार संसद में उनको हक दे देती है तो इनको भी दे देना चाहिए। सूर्या लैंप वर्सेस एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जीपीए को इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है। वो शायद रजिस्टर्ड जीपीए क्या होगा। जीपीए रजिस्टर उन्होंने हाँ। कहा कि ट्रांसफर ऑफ लैंड का ये कोई उचित माध्यम है ही नहीं। तो कन्वेंस डीड के लिए उन्होंने इसमें रेफर किया, तो कोई माध्यम नहीं बचा आप लोगों के पास, कोई वैलिड ऐसा माध्यम। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे मुद्दे के लेके आपके पास ड्राफ्ट भी तैयार है। तो जो प्रदेश की जनता सुन रही है, जो 90 गाँव आपको सुन रहे हैं, कहाँ तक मांगे मंजूर हुई है, कहाँ आपका जो ड्राफ्ट है उसको लेके आपकी क्या मांग है, किस तरह लोग असेंबल हों और पीसफुल तरीके से चुनाव से पहले आप इसको बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या आप देखो, हम आज पूरे दिल्ली देहात का ये मसला लेकर यहाँ पे बैठे हैं। ये किसी एक गांव से जुड़ा नहीं, उसमें जीडीए पॉलिसी भी आ गई, मास्टर प्लान भी आ गया और लैंड पूलिंग पॉलिसी भी आ गई। मेरा सभी भाइयों से यही निवेदन है, कुछ समय निकाल कर जरूर इस धरने पे आए। ये आज की लड़ाई हमारी अपने आने वाले भविष्य के लिए लड़ाई है। आने वाले सवाल